हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ घातांक, इसका पार्ट 4 है ना। इसके 3 पार्ट आपको बता चुके हैं। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी, आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और पसंद है तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। ठीक है ना। आज बताएं इसका पार्ट 4। इसे बताएं कुछ मिक्स क्वेश्चन कल बताए थे, उसी को आगे लेके चलते कि कंपटीशन किस हिसाब से पूछे जाते हैं। मान लो अपना सवाल है ये 64, इसकी घात कितनी 1/6, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात कर लेंगे हम, है ना। तो देखो 64, क्या आप 64 का गुणनखंड कर सकते हो। इससे पहले किसका भाग है, 2 का, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 6 के बाद, फिर 2 का देंगे, 2 8 है 16, फिर 2 का देंगे, 2 चौके 8, फिर 2 का देंगे, 2 दूनी, फिर 2 का 2 एकम 2। अब इसमें देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो हम इसको लिख दें 64 को 2 की घात 6। क्या लिख दें, 64 को 2 की घात 6 और 1/6 पहले से है। अब घात के ऊपर घात होगी तो घातों का गुना, यानी गुना में ऊपर नीचे कट जाएंगे। तो 2 की घात कितनी आएगी 1, और 2 की घात 1 का मतलब इसका मान कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है ना। इस तरह से यानी जो 64 था उसको हमने घात के रूप में बना लिया, और फिर घात के ऊपर घात होती है तो घात गुना में मानी जाती है, और गुना में ऊपर नीचे कट जाते हैं, इसलिए इसका मान क्या आ गया 2। मान लो और लेके चलो, जैसे ये 32, इसकी घात कितनी 1/5। तो 32 का गुणनखंड, ये लो देखो मैं यहाँ से हटाऊँ तो 32 के बन गए, सही है। पहले 64 किसके बन गए, 32 के। अब कितनी बार है 2, देखो 1 2 3 4 5, यानी इस 32 को मैं क्या लिख सकता, 2 की घात 5 और 1/5 पहले से ही है। वही घात के ऊपर घात है तो गुना में है, तो ये ऊपर से कट जाएंगे, यानी 2 की घात कितनी 1, कितना आएगा, तो भी 2 ही आएगा। मान लो ऐसे है अपने पास में, ये है 9 की घात 3/2। तो 9 को क्या लिख सकते हैं भाई, 3 की स्क्वायर लिख सकते हो, और 3/2 ये है। वही घात के ऊपर घात, घातों का गुना, इस 2 से ये 2 कट गए, क्या बचा 3, और घात कितनी बची है 3, 3 की क्यूब, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 3 9 9 3 27। तो इसका मान क्या आ गया 27, है ना। और लेके चलते हैं, मान लो ऐसे हो, ये 125, इसकी घात कितनी 1/3, तो वही 125 की गुणनखंड, 125 पहले किसका भाग जाएगा 5 का, 5 दूनी 10, बचेंगे 2 पचम 25, फिर 5 का देंगे पचम, फिर 5 का देंगे 5 एकम 5, यानी 5 कितनी बार आ गया इसमें 3 बार। तो 5 की क्या लिख देंगे क्यूब, ये 1/2, इस 3 से ये 3 कट, यानी 5 की घात कितनी आ जाएगी 1, यानी 5 को कितनी बार लिखा जाएगा, 1 बार लिखा जाएगा। बस इस तरह से सोल्व करेंगे। और चलते हैं, देखो इसी टाइप से लेके कुछ क्वेश्चन, मान लो ये है 81 की घात माइनस में 2/5, ये है। तो 81 के गुणनखंड होंगे, 81 में पहले किसका भाग जाएगा 3 का, 3 दूनी 6, बचेंगे 2 3 7 21, फिर 3 का देंगे 3 9 27, फिर 3 का देंगे 3 3 9, फिर 3 का 3 एकम 3, ये आए। यानी 3 कितनी बार है 1 2 3 4 बार है। तो यहाँ पर एक मिस्टेक अपनी, इसको सही कर लेते हैं, इसको लिखो 3/4, ठीक है। ये तो 81 को क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4, यानी 3 की घात क्या लिख सकते हो 4 लिख सकते हो, और -3/4 पहले से ही। वही घात के ऊपर घात है तो घातों का गुना, यानी 3 की घात क्या हो जाए -3। अब इसको 3 बार नहीं लिख सकते क्योंकि माइनस में घात है, प्लस बनाएंगे कैसे बनाएंगे, 1 के बट्टे में लिख के बन गए प्लस। अब नीचे वाले इसको लिख सकते हैं, जब प्लस में घात होगी ना फिर उसको लिख सकते हैं, जितनी भी घात है 3 3 3 9 9 3 27, यानी इसका मान कितना आएगा 1/27 आएगा। और चलते हैं, देखो इसी टाइप से
मान लो ये है कोई क्वेश्चन अपने पास में, (128) माइनस 2/7। अब 128 के गुणनखंड पहले किसका जाएगा, 2 का, 2 6 के 12, 2 चौके 8, फिर 2 का देंगे, 2 3 6, 2 दूनी, फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 6 के 2, फिर 2 का देंगे, 2 8 16, फिर 2 का देंगे, 2 चौके 8, फिर 2 का देंगे, 2 दूनी, फिर 2 का 2 एकम 2। इसमें देखो 2 कितनी बार अपने पास में, 1 2 3 4 5 6 7 बार है, यानी 2 की घात क्या लिखेंगे हम, 7 लिखेंगे, और -2/7 है ही घात, गुना में है घात में, तो इससे ये कैंसिल, 2 की घात कितनी, -2। अब माइनस की घात को क्या बनाएंगे हम, प्लस, ये लो बट्टे में लिख के ही बनेगी। एक ऐसा है जैसे 2 की स्क्वायर कितनी, 4, यानी इसका मान क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। और देखो, और बताते देखो इसी टाइप से, अब इसी टाइप की क्वेश्चन कर लें जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। मान लो ये अपने पास में 243 और इसकी घात है अपने पास में 3/5, ये है, इसको हल करना है, तो वही 243 के गुणनखंड। अब 243 में किसका भाग जाएगा, पहले 3 का, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 का देंगे, 3 दूनी 6, बचेंगे 2 3 7 21, फिर 3 का 3 27, फिर 3 का 3 3 9, फिर 3 का 3 एकम 3। अब देख लो 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, कितनी बार है 3, 5 है, 3 की घात क्या लिखेंगे, 5, और 3/5 है ही पहले से, इस 5 से ये 5 कट गया, यानी 3 की घात 3, यानी 3 को कितने में लिखा जाएगा, 3 बार, 3 3 9 9 3 27, यानी इसका मान क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, है ना। और लेके चलते हैं, देखो इसी तरह से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो किसी टाइप का क्वेश्चन हो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। 64 की घात -1/6, तो 64 के किए थे पहले गुणनखंड, अभी भी किए थे, 64 के पहले भी किए थे। 64 क्या होता है, 2 की घात 6, 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6, और -1/6 है, इस 6 से ये 6 कट गया, यानी 2 की घात कितनी आएगी, -1, माइनस में घात है प्लस बनाएंगे, यानी 1/2 की घात 1, यानी इस 2 को कितने में लिख सकते हैं हम, 1 बार, बस इतना ही है। और लेके चलते हैं, देखो आगे इसी टाइप से मान लो ये है अपने पास में 1/32, और इसकी घात है अपने पास -4/5, ये तो देखो एक ऐसा है 32 को हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं, और -4/5 है, या इस पूरे को ही हम, एक है तो एक को भी तो 1 की घात 5 लिख सकते हैं, एक को तो कितनी बार भी गुना कर लो एक ही आता है, इसका मतलब यह है कि मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ 1/2 की घात 5, और इस पूरे की घात कितनी है, -4/5, इससे ये कट गया, यानी क्या आ गया, 1/2 की घात -4। अब इसको प्लस का बनाएंगे हम, और प्लस का कैसे बनाएंगे, बट्टे में है तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, 1/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/1, घात किस है, प्लस में, और नीचे 1 का कोई महत्व नहीं होता, ओनली 2 की घात 4, यानी 2 को कितनी बार लिखा जाएगा, 4 बार। अब इनका गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी इसका मान कितना आएगा, 16 आएगा। बस चीज वही है, बस पहले से बट्टे में था, तरीका तो वही चल रहा है। और लेके चलते हैं, मान लो ये है 1/2, इसकी घात है -1/2। अब इसको कैसे हल किया जाए, पहले देखो माइनस की घात को हम क्या बनाते हैं, प्लस, और प्लस बनाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, संख्या पलटती है, ये नहीं पलटती हुई घात, ये पलट गई संख्या, घात प्लस में, नीचे एक का कोई महत्व नहीं होता है। इसको कैसे हल करेंगे, क्योंकि 2 तो होती नहीं किसी की इसके,
देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुना में √2। क्यों लिख सकते हैं बताते हैं अभी √2 वालों को कैसे गुना किया जाता है। देखो जब √2 की संख्या होती है सेम, √2 की संख्या होती है सेम और उनका गुना किया जाता है, √2 हट जाता है। √2 का √2 से गुना करें तो क्या आएगा 2। इसे यदि मैं √3 का √3 से गुना तो क्या आएगा 3। √5 का √5 से गुना करें तो क्या आएगा 5। √4 का √4 से गुना किया जाएगा तो क्या आएगा 4। क्यों आएगा, क्योंकि देखो 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल 2 होता है ना, तो हम सीधे लिख देते हैं कि यदि सेम संख्या √2 में हो तो वर्गमूल हट जाता है। इसका भी वही आएगा, तो गुना करके देख लो 3 3 9 और 9 का वर्गमूल 3 की थी ना वर्ग और वर्गमूल वाली, देखो 3 ही आया ना। इसलिए तो सेम संख्या √2 में हो उनका गुना किया जाएगा तो संख्या ही आती है, √2 हट जाता है। इसका मतलब ये है कि इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 की स्क्वायर, यही होती है भाई √2 का 2 बार गुना करने पे ही 2 आता है। तो इस 2 को क्या लिखते हैं √2 की स्क्वायर, और ये अपने पास 1/2 पहले से ही है, घात के ऊपर घात, घातों का गुना, इसलिए कट जाएगा। ओनली क्या आएगा √2, इसको घात कितनी 1, यानी इसको 1 बार ही लिखा जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आएगा √2 ही आएगा। ठीक है ना। और लेके चलते देखो इसी टाइप से क्वेश्चन वही होते हैं, बस थोड़ा ध्यान से करने वाली चीज होती है। जैसे ये है अपने पास में आगे क्वेश्चन, √8 और इसकी घात है अपने पास में 1/3। क्या है 1/3। इसको कैसे हल किया जाए, देखो पहले से √2 का मतलब क्या होता है आधी घात होती है। √2 का मतलब क्या होता है आधी घात। इसको मैं यूं भी लिख सकता था 1/2 घात है ना, इसका मतलब इसका मान √2 है। इसको मैं √2 का मतलब क्या है 2 के ऊपर कितनी घात है 1/2, ये और ये एक ही बात है। इस √2 का मतलब क्या होता है 1/2 घात है। हाँ यदि मैंने इसको यूं लिख दिया ना, इसको मतलब क्या है इसके ऊपर कितनी घात है 1/3। यदि मैंने इसको यूं लिख दिया, यहाँ जो होती है संख्या इसके अंदर, ये इसके कहा जाती है घात में, यानी इसका मतलब क्या है इसका घात कितनी है 1/4, ऐसे लिख दिया, यानी इसका मतलब क्या है इसके ऊपर घात कितनी है 1/5। यहाँ जो संख्या है वो इसके किस में जाती है घात में। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि √2 का मतलब कि इसमें कितनी घात है 1/2। तो मैं इसको इसका 2 की घात 1/2 को सीधे भी लिख सकता था। ओके, तो अब देखो यहाँ ये वाला क्वेश्चन √8, इसका मतलब क्या है कि 8 के ऊपर जो है वो कितनी घात है 1/2 घात है, और 1/3 पहले से ही है। सही है, और घात के ऊपर घात तो घाता को गुना। अभी तक तो क्या कट जाता था कि ऊपर नीचे आते थे अभी, अब ऊपर नीचे तो नहीं है, तो इनका ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुना, नीचे वाले का नीचे वाले से, यानी 1 का 1 से 1, 2 का 3 से 6। और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की क्यूब लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने 1/6, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 2 6। 2 की घात कितनी 1/2, अभी बताया था 2 की घात 1/2 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है इसका मान कितना है √2। फिर √2 को ही क्या लिख सकते हैं 2 की घात 1/2, इसका मतलब ये है 2 के ऊपर कितनी घात 1/2, सेम मान आया है ना इस तरह से। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से और लेके चलते देखो इसी टाइप से ही इतने बताएंगे कि कब तक समझ में नहीं आएंगे बताओ आपको। 32/243 मान लो ये है, और इसकी घात है कितनी अपने पास में -4/5। तो पहला काम तो ये घात जो है उसको प्लस बना लो, बट्टे वाली संख्या है प्लस बनाएंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी पलट जाएगी। 32/243 था, अब क्या है 243/32 घात प्लस में 243 किए थे शायद तक, फिर से कर देते हैं। किसका भाग जाएगा 3 का, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 का 3 दूनी 6 बचेंगे 2, 3 7 21,
फिर 3 का 3 27, फिर 3 का 3 3 9, फिर 3 का 3 एकम 3। 32 के भी कर लो साथ के साथ। 32 में किसका 2 का 2 एकम 2, 1 2 6 के बाद, फिर 2 का 2 8 16, फिर 2 का 2 चौके 8, फिर 2 का 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 एकम 2। देखो 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 243 को पहले 3 की घात 5। 2 कितनी बार है, देखो 1 2 3 4 5, तो इसको क्या लिखते 2 की घात 5, पूरे पूरे घात कितनी 4/5। इसको हम एक साथ लिख देंगे, जो घात सेम है, मैं इसको सीधे लिख सकता हूँ कि 3/2, इसकी घात कितनी 5, और पूरे की घात 4/5 ही। इससे ये कैंसिल, यानी 3/2 की घात कितनी 4, यानी इसको कितनी बार लिखेंगे हम, 4 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखा जाएगा, 4। अब इनका गुना, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, इनका भी गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी इसका मान क्या आएगा 81/16। हल उसी तरीके से किया है, बस बट्टे में आ गया है, घात माइनस में आ गई है, तरीका तो वही चला है। और चलते देखो लेके इसी टाइप से ही है ना। मान लो ये है अपने पास में -1/343, और इसकी घात है अपने पास में -2/3। तो पहले इस घात को प्लस की बनाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ये माइनस तो रहेगा, संख्या पलटेगी, 343/1, घात होगी प्लस, नीचे का कोई महत्व नहीं है, ये लो, ठीक है। घाती प्लस बनाई है अभी तक हमने। 343 पता है क्या किसकी क्यूब होती है, 343 होती है 7 की क्यूब, ये है ही। इस 3 से ये 3 कैंसिल, यानी -7 की स्क्वायर बची, यानी -7 का -7 से गुना, और जब माइनस का माइनस से गुना किया जाए तो क्या आता है प्लस, और 7 का 7 से गुना किया जाए तो क्या आएगा 49, 7 7 49, बस ये इसका आंसर है ना। देखने में लगता है इसको सोल्व कैसे करें, एक दो बार करोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये आसान लगने लग जाएगी। और देखो आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसी टाइप से ही मान लो ये है अपने पास में 1/216, और इसकी घात अपने पास -2/3, भाग में 1/27, और इसकी घात दी हुई है हमें -4/3। इसको सोल्व करें तो पहला काम तो वही, जो माइनस में घात है उसको क्या बना देंगे हम, प्लस की बनाएंगे। 1/16 है, घात क्या है माइनस की, इसको प्लस बनाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, ये लो नीचे, ओके। भाग 1/27, यहाँ भी घात माइनस की है, प्लस बनाएंगे तो 27/1, घात नहीं पलटती, क्या पलटती है संख्या, नीचे का कोई महत्व नहीं होता, ओनली 216, ये लो, नीचे का कोई महत्व नहीं होता, ओनली 27 की घात 4/3। 216 पता है किसकी क्यूब होती है, 6 की क्यूब होती है भाई। क्यूब कुछ याद कर लो, स्क्वायर कुछ याद कर लो तो क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। 27 पता है किसकी क्यूब होती है, 3 की, ये इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, ये आ गई 6 की स्क्वायर, ये आ गई 3 की घात 4, 6 की स्क्वायर यानी कि 36, और 3 की घात 4 यानी 3 का कितनी बार गुना, 4 बार, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। अब कहोगे भाग कैसे दे, तो भाई भाग है तो इसको पहले बट्टे में लिख सकते हैं, 36/81। इन दोनों में किसका भाग जा सकता है, 3 का जा सकता है, इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसको काटेंगे 3 दूनी 6, बचेंगे 2, 3 7 21,
और कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 नीम 27। अब तो नहीं कटेगा, यानी क्या आएगा इसका मान 4/9। बस इस तरह से सोल्व करना है, ठीक है ना। यानी तरीका वही रहेगा, बस थोड़ा ध्यान से आपको सोल्व करना है। आगे देखो, आगे बताते हैं। और मान लो ये है अपने पास में 16 की घात कितनी है, 1.75। अब इसका पॉइंट में आगे घात, इसको कैसे सोल्व किया जाए, तो वही पॉइंट हटाओ पहले। जब पॉइंट हटाएंगे, कितने अंकों के बाद पॉइंट है 2, तो नीचे क्या आएगा 100। अब देखो किसका भाग जा सकता है दोनों में, 25 का भाग जा सकता है। 25 आते कितने होते हैं 175, और 25 चौके 100, यही होता है। 25 का भाग आता हो, नहीं आता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 5 का भाग तो दोनों में जा सकता है। इसमें देंगे 5 3 15, बचेंगे 2 5 25, इसमें देंगे 5 2 10, फिर 5 का चला जाएगा, देखो 5 7 35, 5 तो भी कितना आएगा, ये 7/4 ही आएगा। 16 का क्या लिख सकते हैं, 2 की घात कितनी बनती है, ये 4। 2 की घात कितनी 4, क्योंकि 2 को 4 बार गुना करने में 16 बनता है। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 7/4 था ही, वही घात के ऊपर घात, इसलिए कट जाएगा। 2 की घात कितनी 7, यानी 2 का कितनी बार गुना किया जाएगा, 7 बार गुना किया जाएगा। हो गया 7 बार, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। इसका मान कितना आएगा, 128 आएगा। और देखो आगे बताते हैं इसी टाइप से ही। मान लो ये है अपने पास में 256, इसकी घात 0.16 गुना में 16, इसकी घात 0.18। बिल्कुल इसका मान बताना है क्या होगा। देखो पहले से वो पॉइंट हटा के बट्टे में 100 फिर काट सकते हैं। दूसरी चीज ये कि 256 या 16 है, तो यदि आपको स्क्वायर याद हो तो 256 जो होती है वो 16 की स्क्वायर होती है। अभी 256 क्या होती है, 16 की स्क्वायर। इसको ये भी लिख सकते हैं 16 की स्क्वायर 256। मैंने सेम बना लिया, आधार सेम बनाने के लिए, ये सेम टू सेम। अब वही घात के ऊपर घात है, घातों का गुना हो जाएगा। 16 दूनी कितने 32.2 अंकों के बाद में है। अब ये बन गई 16 की घात। अब पीछे सवाल किए थे हमने, याद हो तो, जब आधार सेम हो, घाते अलग हो, गुना में हो, तो आधार को एक बार लिखा जाता है और घाते क्या हो जाती है प्लस, घातों को प्लस कर दिया जाता है। इनको प्लस कर देंगे, 8 और 2 10, 3 1 4 1 5, ये लो। अब इसको सोल्व कैसे किया जाए, वही 50 बट्टे में क्या लिख सकते हैं 100, क्योंकि यहाँ कितने अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक है, पॉइंट हटा दिया मैंने, इससे कैंसिल। 5 1 5, 5 दूनी 10, 16 किसकी स्क्वायर होती है, 4 की स्क्वायर होती है। मैंने स्क्वायर के रूप में लिख दिया इसको, और इससे ये कैंसिल, यानी 4 की घात 1, यानी इसको 4 को कितने बार लिखा जाएगा, एक बार लिखा जाएगा। और यही इसका क्या है आंसर, है ना। और बताते चलो इसी टाइप से ही आपको एक आधा क्वेश्चन और लेके चलते हैं। जैसे मान लो ये है अपने पास में एक क्वेश्चन, और इसी टाइप से ही, जिससे आपको और पता लग जाए। ये है 16, इसकी घात है 0.16, उसका गुना में फिर 16 है भाई, और इसकी घात है अपने पास में 0.04, उसके फिर गुना में है, और 2 की घात कितनी है 0.2। अब इसका आधार सबसे छोटा यही है ना, तो इनको भी 2 की घात के रूप में बना लोगे। 16 को 2 की घात के रूप में, और 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात के रूप में,
2 की घात 4 लिख सकते हैं, अभी बताया था। 2 की 4 का मतलब 16, यानी 2 को 4 बार गुना कर लेंगे तो कितना आएगा 16। वो चीज़ यहाँ 2 की घात क्या लिख सकते हैं 4, ये पहले से ही है, ये 2 की घात है ही। अब वही घात के ऊपर घात है, घातों का गुना, 16 चौके 64, पॉइंट कितने अंक के बाद में 2 अंकों के बाद में, इनका 4 चौके 16, पॉइंट कितने अंक के बाद में 2 अंकों के बाद में। ये अब देखो इन तीनों के आधार क्या है, सेम है, आधार सेम है तो आधार को एक बार लिखेंगे और घातें क्या कर दी जाएगी वही प्लस, यानी 0.64, 0.16 और 0.2 इनको प्लस कर दिया जाएगा। तो 6 और 4 10, 6 और 1 7, 2 9 और 1 10, यानी 1.0 पॉइंट का 0 का कोई महत्व नहीं होता, ओनली क्या लिखा है 2 की घात 1, यानी इसका मान कितना आएगा 2 ही आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम और भी क्वेश्चनों को किसी टाइप से क्वेश्चन आते इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, चाहे पॉइंट वाले आए चाहे बिना पॉइंट वाले आए, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको आसानी से सिंपल तरीके से आधार सेम बना के हल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आपको कि आपको आज ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे इसको और लेके चलेंगे, अभी कल और लेके चलेंगे अलग टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, जिसको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, गुड बाय।